अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु या अय्युहल्लज़ीन आमनु इत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिहि व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदह व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीन आमनु इत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम या अय्युहल्लज़ीन आमनू उद्खुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ह वला तत्तबिऊ ख़ुतवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। अज़ीमुश्शान इजलास आम के सदर आली वक़ार फ़ज़ीलतुश शेख अल-मुहद्दिस अन-नहवी अबू उमैर अब्दुर्रहमान अल-फ़ैज़ी हफ़िज़हुल्लाह, इस इजलास आम के नाज़िम ज़ी इह्तिशाम और दूर से नज़दीक से काख और कसूर से आए हुए तमामी सामईन और सामिआत, हाज़रीन और हाज़रात, सबसे पहले मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र अदा करता हूँ कि जिसने मुझ नाचीज़ को ये तौफ़ीक़ बख्शी कि आप हज़रात के हुज़ूर किताब व सुन्नत की कुछ बातें अर्ज़ कर सकूं, आपको सुना सकूं। अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह आली मकाम में इंतहाई तज़र्रो और इब्तिहाल के साथ मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे यहाँ आने को कबूल फरमाए, सुनने और सुनाने को कबूल फरमाए और जब तक इस दुनिया के अंदर रखे ईमान के साथ रखे, अमल के साथ रखे और जब हमारा ख़ात्मा हो तो ख़ात्मा बिल खैर अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। हज़रात, आज हम और आप और पूरी दुनिया हमारे हाथों की मुट्ठी में है। ऐसी मुट्ठी में कि जिस तरफ उसका रुख मोड़ दें उस तरफ वो चल पड़े और उस तरफ हम चल पड़े। ये दौर बिलखुसूस दौर फितन है, फितनों का दौर है।
आजमाइशों का दौर है, इब्तिलात का दौर है, जांचने परखने और पड़ताल करने का दौर है। मुख्तलिफ किस्म के फितने, मुख्तलिफ किस्म की आजमाइशें, मुख्तलिफ किस्म के इब्तिलात और इख्तिबारात से हम, आप और बिलखुसूस उम्मत मुहम्मदिया मुसलमानान आजमाए जा रहे हैं। और ये कोई पहला वाक़या नहीं है, बल्कि ये सिलसिला हमेशा से चलता आ रहा है। फितने हमेशा बपा किए हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, वलक़द फ़तन्नल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, हमने जो पहले लोग थे उनको भी आजमाया। जितनी कौमें, जितनी मिल्लतें, जितने लोग गुजरे, उन तमाम लोगों को आजमाया गया, उन तमाम कौमों को, उन तमाम मिल्लतों को फितनों से दो चार किया गया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा और उसके बाद ताबईन और तबा ताबईन वगैरह वगैरह जितने अदवार गुजरे, लेकिन हमारे इस दौर में जिस किस्म के फितनों ने सर उठाया है, खास करके ऐसे वक्त में जबकि हमारा ईमान कमज़ोर, हमारा अकीदा कमज़ोर, हमारे किरदार में पुख्तगी नहीं, हमारे गुफ्तार में गोरसूख नहीं कि हम उन फितनों का मुकाबला कर सकें, उन फितनों के सामने सीना सपर हो सकें। आज के इस मुख्तसर से वक्त में इंशाअल्लाह अज़ीज़ में चंद फितनों का तज़किरा करूंगा जिससे हम और आप और पूरी मिल्लत इस्लामिया नबरद आज़मा है, जूझ रही है। और मुश्किल यह है कि हमारे ईमान में पुख्तगी ना होने की बुनियाद पर वो फितने बजाय इसके कि उसके सर कुचले जा सकें, बड़ी मजबूती के साथ वो फितने सर उठाते हैं और हम उनके सामने कमजोर दिखाई पड़ते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये वार्निंग दी है कि फितने आएंगे, आजमाइशें होंगी तुम्हारी, तुम कभी भी पुरअमन नहीं रहना। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी पेशेन गोई फरमा दी है, बादरू बिल अमाल फितनन कक़त्इल लैलिल मुज़लिम, अमल कर लो फितने के आने से पहले, सबकत करो तुम किरदार में, गुफ्तार में, अक़वाल में, अमाल में, आदात में, अतवार में पुख्तगी पैदा करो, ईमानी रसूख पैदा करो। होना तो ये चाहिए था कि हम उन फितनों का मुकाबला करते, लेकिन हम और आप और पूरी मुल्लत उन फितनों से इस कदर खाइफ है या उससे इस कदर मुतासिर है कि वो फितने मजबूत से मजबूत हुए चले जा रहे हैं। कई किस्म के फितने हैं। सबसे पहला फितना हमारे इस दौर का, यूँ तो कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया है कि इन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना, तुम्हारे माल और तुम्हारी औलाद तुम्हारे लिए फितना है। वल्लाहु इंदहु अज्रुन अज़ीम, और अल्लाह के यहाँ बेशक अजर अजीम है। माल हमेशा से फितना रहा है, औलादें हमेशा से फितना रही हैं। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने उस कदर बाइसे मज़र्रत कोई फितना नहीं छोड़ा जितना फितना माल में था। औलादें हमारे लिए फितना है,
माल हमारे लिए फितना है। और ये सहाबा किराम के ज़माने में भी था, अहद रसूल में भी था, लेकिन फ़र्क ये था कि उनका ईमान कजबालिन रासिखातिन रासियात था। वो अपने ईमान में मजबूत थे, लिहाजा वो फितने दबा गए और उन फितनों के सर कुचल दिए गए। और हम चूंकि हमारे ईमान कमज़ोर हैं, अपने अकायद में हम मजबूत नहीं हैं, ईमानी क़ुव्वत हमारे पास नहीं है, लिहाजा वो फितने सर उठाते चले गए। माल के फितने ने, औलाद के फितने ने, औरतों के फितने ने, हुस्न जुमाल के फितनों ने, वगैरह वगैरह। तो माल का फितना, औलाद का फितना, हुस्न जमाल का फितना, ये फितने वो हैं जो हमेशा से पाए जाते रहे। जिन फितनों ने हमारे ज़माने में सर उठाया है, उन फितनों में से एक अजीम फितना मोबाइल का फितना है। ब्रैकेट बंद कीजिए और समाप्त कीजिए कि मैं मोबाइल के इस्तेमाल और उसके यूज़ को हराम नहीं करार देता और नहीं करार दे रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा कि मोबाइल का इस्तेमाल हराम है, नहीं, बल्कि इसके मुकाबिल मैं ये कहता हूं कि मोबाइल का इस्तेमाल अज़हद ज़रूरी है। लेकिन इस मोबाइल ने जिस तरह से हमारी नस्लें बर्बाद की हैं, हमारी औलादें बर्बाद की हैं, हमारे बाल बच्चों को बर्बाद किया है, हमारी अक्लों को तबाह किया है, हमारे दिमाग जिस तरह से माऊफ किए हैं, दीन से हमारे मिजाज को जिस तरह से मोड़ा है, मस्जिदों से जिस तरह से इस मोबाइल ने हमको दूर किया है, हद है मेरे दोस्तों। एक दिन अगर हमारे मोबाइल में चार्ज न रहे या रिचार्ज न रहे तो हम पागल हो जाते हैं। कंपनी एक दिन अगर कंपनी का सिस्टम खराब हो जाए मोबाइल का, यहां भागते हैं वहां भागते हैं। हमने देखा, आपने भी महसूस किया होगा, 1 घंटे के लिए व्हाट्सएप कंपनी में खराबी की बुनियाद पर व्हाट्सएप नहीं चल सका तो सारे लोगों ने आसमान को सर पे उठा लिया। कंपनी ये है, कंपनी हरामी है, कंपनी वो है, क्यों नहीं टावर आ रहा, सिम चेंज किया जा रहा है, बैटरी बदली जा रही है, दूसरी कंपनी में ट्रांसफर किया जा रहा है। सुबह शाम सोने से पहले और सुबह जागने से पहले सबसे पहले हम ये देखते हैं कि आज आखिरी मैसेज क्या आया है, उसके बाद मोबाइल बंद करते हैं, या तो साइलेंट करते हैं या तो साइलेंट भी नहीं करते। और सो करके जागने से पहले अगर अल्लाह ने तौफीक दी हुई है, माज़ अल्लाह, मैं माफ़ी चाहता हूं इस गुस्ताखी के लिए, अगर वो मस्जिद जाता है नमाज पढ़ने के लिए तो वुजू करने से पहले देखता है कि रात में पूरे रात में क्या क्या मैसेजेस आए। सवाल यह है कि क्या कुरान करीम कभी खोलकर देखा? मैं कभी कभार देखता हूं और ताज्जुब करता हूं, और मैंने अज़राह मजाक कई लोगों से कहा, सलाम फेरने के बाद माशाअल्लाह मस्जिद में हाजिर हैं, नमाज में मुवाजिब हैं, पाबंदी के साथ नमाज अदा करते हैं, जमात के साथ नमाज अदा करते हैं, नमाज में पता नहीं खुशू खुशू का क्या आलम है, ये तो अल्लाह जाने और उसका रब जाने, और नमाज, लेकिन सारी पाबंदियां हैं। सलाम फिरने के बाद सबसे पहले मोबाइल खोलता है और देखता है कि क्या आया है मैसेज। अब मैंने एक दोस्त आदमी को कहा कि क्या आप ये देख रहे हैं कि नमाज कबूल हुई क्या नहीं कबूल हुई? नमाज सलाम फेरने के फौरन बाद नमाज मोबाइल खोलने का क्या मतलब होता है? तो ये मोबाइल का फितना, इस कदर फितना, इस कदर अजीम फितना कि हमारी नस्लें तबाह हो रही हैं, हमारी नस्लें बर्बाद हो रही हैं, हमारी औलाद बर्बाद हो रही है, हमारे बच्चे बर्बाद हो। आज हम रोते हैं, आज हम चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। फितना इर्तिदाद के मौजू पर अल्हम्दुलिल्लाह बड़े प्रोग्राम हुए और बड़े लोग बोलते हैं और लिखते हैं और लिख रहे हैं। कभी हमने गौर किया कि उनके मिन जुमला असबाब में से अहम असबाब क्या हैं?
हमने अपने बेटे को, अपनी बेटी को, अपनी औलाद को, अपनी बीवी को एंड्रॉइड मोबाइल थमाया हुआ है। सारा कुछ देख रहा है बच्चा, देख रही है बेटी, देख रही है बीवी, देख रही है बहन, लेकिन हमारे कानों में जूं तक नहीं रेंगती। हमारा बच्चा कहाँ मुआशिका कर रहा है, किससे आंखें लड़ा रहा है, हमारी बेटी किससे बात कर रही है, किससे इश्क लड़ा रही है, कहाँ जा रही है, कहाँ आ रही है, कहाँ किसको टाइम दे रही है, या बच्चा हमारा कहाँ जा रहा है, कहाँ किससे मिल रहा है, किन दोस्तों से मिल रहा है, कैसे मिल रहा है, क्यों मिल रहा है, किस लिए मिल रहा है। ये बच्चे जिनके हाथों में कुरान होना चाहिए था, जिनके हाथों में कलम होना चाहिए था, जिनके हाथों में किताबें होनी चाहिए थी, जिनके हाथों में बुक्स होना चाहिए था, एक रिपोर्ट के मुताबिक आपके इस पाकोड़ में पर मंथ 30,000 लोग जन्म लेते हैं, और महीने में के हिसाब से जो तवस्सुत आता है निस्बत 3,000 उसमें पढ़े लिखे होते हैं। कितने जाहिल रह रहे हैं? अनपढ़ कितने हैं? 27,000। अगर इस पर काफी अफसोस न किया जाए, काफी अफसोस न मला जाए, तो किस पर मला जाए? हमारी यह दशा क्यों है? हम किस रुख को जा रहे हैं, कहां जा रहे हैं? आप मोबाइल थमाएंगे, 12 साल का बच्चा, हमारा 12 साल का बच्चा मोबाइल में वो ऐप्स जानता है, उतना इस्तेमाल जानता है और उतने इस्तेमालात की खबर रखता है कि हम उसकी खबर नहीं रखते, हम नहीं जानते। जाहिर सी बात है, किताबें वो क्यों पढ़ेगा, कुरान वो क्यों पढ़ेगा, हदीसें वो क्यों पढ़ेगा, किताबों से उसका ताल्लुक और लगाव क्यों होगा? किस बुनियाद? कभी हमने गौर किया? और कभी हमने अपने बच्चे को कुरान दिया, किताब दिया, कलम दिया, बेटे लिखो? कभी हमने बात पुरस की कि बेटा आज क्यों कॉलेज नहीं गया, क्यों स्कूल नहीं गया, क्यों मदरसा नहीं गया? अब पढ़ाइए और खूब पढ़ाइए। मैं ये नहीं कहता कि मदरसे में दाखिल कर दीजिए, मैं ये नहीं कहता कि किसी मखसूस कॉलेज में दाखिल कीजिए, लेकिन पढ़ाइए और जरूर पढ़ाइए, तालीम दीजिए। हमारी कौम की तरक्की का राज, अगर मुस्लिम उम्मा आज तनज़्ज़ुली का शिकार है तो उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हम तालीम में पीछे हैं, एजुकेशन में कोरे हैं। हमारी औलाद, हमारे बच्चे, हमारी बच्चियां मदरसे जाना नहीं चाहती हैं, हमारी औलाद स्कूल में जाना नहीं चाहती हैं, हमारी औलाद किताबों से शगफ और लगाव नहीं रखती हैं, और हम हैं कि उन पर कोई खास तवज्जो मरकूज नहीं करते। मेरे दोस्त, मेरे भाई, ये सूरत हाल क्यों पैदा हो रही है? मोबाइल एक अजीम फितना है, जिना आम है, मुस्लिम खवातीन गैरों के साथ भाग रही हैं। कभी हमने गौर किया? जब कोई मुराकबत नहीं होगी, कोई निगहदाश्त नहीं होगी, कोई निगरानी नहीं होगी, खुलेआम वो चैटिंग करेगी हमारी बच्ची, खुलेआम फेसबुक का इस्तेमाल करेगी हमारी बच्ची, खुलेआम ट्विटर का इस्तेमाल करेगी हमारी बच्ची, खुलेआम इंस्टाग्राम का इस्तेमाल करेगी हमारी बच्ची, खुलेआम टेलीग्राम का इस्तेमाल करेगी हमारी बच्ची, तो क्या हश्र होगा? और अगर हमारा बच्चा, नाऊज़ बिल्लाह, अल्लाह न करे ऐसा हो, किसी गैर मुस्लिम लड़की के साथ जाता है, तो हम उसके कसूरवार क्यों नहीं हैं? हैं और यकीनन हैं। कभी हमने मुराकबा नहीं किया मोबाइल का, किस तरह से इस्तेमाल कीजिए, बिलाशुबा इस्तेमाल कीजिए, उसके बगैर चाराई कार नहीं है, लेकिन इस हद तक 24 आवर्स में से 26 घंटे वो इस्तेमाल करें और हमारी तरफ से कोई निगरानी ना हो, कोई निगहदाश्त ना हो, हम देखें नहीं, जांच नहीं करें, पड़ताल नहीं करें, चेक नहीं करें। मोबाइल का फितना। नंबर 2, बिलउमूम
सोशल मीडिया का फितना, चाहे वो इस फेसबुक की दुनिया हो, व्हाट्सएप की दुनिया हो, ट्विटर की दुनिया हो, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम की दुनिया हो, या कोई भी दुनिया हो जो आमतौर पर ऐप्स चलते हैं और जो सोशल मीडिया की समते हैं। इस सोशल मीडिया ने बिलाशुबा दूर को नजदीक और नजदीक को दूर कर दिया है। बेशक कोई शुबा नहीं है नेमत, अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से नेमत है, लेकिन इसका इस्तेमाल, इसका यूज हमारी तरफ से गलत हो रहा है। अमूमी तौर पर देखा जाता है कि जिसको फेसबुक के इस्तेमाल की लत लग जाती है, व्हाट्सएप के इस्तेमाल की लत लग जाती है, यूट्यूब के इस्तेमाल की लत लग जाती है, वो बंदा कुरान से दूर हो जाता है, किताबों से दूर हो जाता है, मस्जिदों से दूर हो जाता है, अल्लाह के जिक्र से दूर हो जाता है, इस तरह की मजलिसों से दूर हो जाता है। आज ये तादाद देख रहे हैं, क्यों इतनी कम तादाद है? कभी गौर किया? यूट्यूब की दुनिया है, लाइव नश्र हो रहा है, हजारों की तादाद में ये कैमरे लगे हुए हैं और अपने घर बैठे वो देख रहा है। हमें जानते हैं वक्त की तंगदामनी, वरना मैं आपको बताता कि इस तरह की मजलिसों में शिरकत की क्या फजीलत है और क्या मकाम है अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ। मामूली समझते हैं, नहीं जाएंगे, सुन लेंगे, ठीक है आप सुन लेंगे, लेकिन शैतान बहकाता है, प्रोग्राम खत्म होगा, शैतान आपके पास आवेगा और अर्ज करे कहाँ जा रहे हो, कहाँ सुन रहे हो, खलास बात आई गई, खत्म हो गई, मौलवी साहब ने यही कहा होगा, नमाज पढ़ो, रोजा रखो, ज़कात दो, कुरान, बस यही, और क्या कहा होगा। मत सुनो, मोबाइल बंद, यूट्यूब बंद, खलास खत्म हो गई बात। और फिर फेसबुक के इस्तेमाल में, व्हाट्सएप के इस्तेमाल में हम लग जाते हैं। सोशल मीडिया बजाबता और बाकायदा एक फितना है, अजीम फितना। इस फितने ने हमको आपसे दूर किया, आपको हमसे दूर किया। हद तो यह है मेरे दोस्तों कि जो लोग मुनहमिक रहते हैं या जिनको लत लग जाती है सोशल मीडिया के इस्तेमाल की, मियां बीवी एक बिस्तर पर, बच्चे एक रूम में, बच्चा कहीं लगा हुआ, बीवी कहीं लगी हुई, मियां कहीं किसी और से लगा हुआ, और नतीजा हमारे सामने ज़िना की कसरत, नाऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। मुआशिक़े होते हैं, एक ही बिस्तर में रहकर चैटिंग होती है, बीवी को मियां का पता नहीं, मियां को शोहर का पता नहीं, माँ बाप को बच्चे का पता नहीं, बच्चे को माँ बाप का पता नहीं। और कभी कभार तो ऐसा होता है कि बेटी से बाप चैटिंग करता रहता है। जाहिर सी बात है, फेसबुक में अमूमी तौर पर 80% नेम फर्जी होते हैं, फेक। और इसके बिलक्स और आगे बढ़िए, हमारे ईमान को खतरे में डालने के लिए बाकायदा प्लानिंग के साथ ग्रुपिंग होती है और हमें शामिल किया जाता है, और फिर उसमें अपने अफकार, अपने नजरियात वो पेश करते हैं जिनसे हमारी दुनिया और हमारा इस्लाम और हमारी शरीयत मना करती है। हम चाहे न चाहे, जाने अनजाने, शऊरी तौर पर, गैर शऊरी तौर पर हम उसमें मुलव्वस हुए चले जाते हैं। नंबर 4, चौथा फितना गोगल का फितना। हजरत अल्लामा गोगल, एक जमाना था लोगों की तादाद और मुअतदबे तादाद उलमा की खिदमत में जाती थी, उलमा की खिदमत में मसले पूछती थी, फतवे पूछती थी। लोग जाते थे, फतवे पूछा करते थे, हदीसें पूछा करते थे, हदीसों की सेहत पूछा करते थे। अब तो सूरत हाल ये है साहब कि गूगल ने इतना आम कर दिया और इस कदर आम कर दिया कि हमारे इन उलमा की, हमारे इन फजला की, हमारे इन दुआत और मुस्लिहीन की कदर और कीमत घट गई।
बर्दर आ गए, उन्हें जो इंग्लिश आती है, कुरान पढ़ना नहीं आता, हदीस पढ़ना नहीं आता, और अरबी इबारतें नहीं आती, नहव नहीं आता, सरफ नहीं आता, बलागा नहीं आता, वगैरह वगैरह उलूम नहीं आते, वो बड़े बड़े अल्लामा बने फिरते हैं। टाई लगा लिया, पैंट शर्ट पहन लिया, सबसे बड़े मौलाना वो तस्लीम किए जाते हैं जो सबसे बेहतरीन टाई लगाता हो और सबसे बेहतरीन इंग्लिश बोलता हो, गोगे वरट करके बोलता हो। और हमारे ये मौलाना जिन्होंने बुखारी, मुस्लिम, अबू दाऊद, नसाई, तिरमिजी, इब्न माजा, मुसनद अहमद, तयालसी, मुसनद अब्दुर रज़्ज़ाक़, मुसन्नफ सनानी वगैरह वगैरह जिन्होंने पढ़ी हुई है, इनकी कोई कीमत नहीं। फतवे बाकायदा बोर्ड लगा लगा करके, आस्क मी, मुझसे सवाल कीजिए। अच्छा जनाब, एक इबारत रब्बे काबा की कसम खा के कहता हूं, एक इबारत बुखारी की दे दीजिए, एक इबारत मुस्लिम की दे दीजिए, अगर आधी सतर में वो न फंस जाए, मेरा नाम चेंज कर दीजिएगा जी। और ऐसे लोग फतवेबाजियां करते। गूगल का फितना, बेशक गूगल बहुत बड़ी नेमत है, लेकिन फितना है, आजमाइश है हमारे लिए। हम उसका इस्तेमाल सही कर, सारी चीजें रत्बो याबिस मौजूद हैं, रत्बो याबिस मौजूद हैं, उसमें सही बातें मौजूद हैं, गलत बातें मौजूद हैं। मेरी एक किताब है माह रमज़ान और उसके जदीद फ़िक़्ही मसाइल, 350 सफ़हात की किताब है। मैं जब तरतीब दे रहा था तो मैं मसले तलाश कर रहा था उसमें कि हमारे मसले क्या हैं। माज़रत चाहता हूँ उलमा से, अपने दुआत से, इदारों के ज़िम्मेदारान से, जमियात के ज़िम्मेदारान से, तमाम उलमा से माज़रत चाहता हूँ। एक मसला मुझको अपनी जमात का नहीं मिला। ताज्जुब करेंगे आप, ताज्जुब करेंगे आप। एक मसला जब भी खोलो, अर्रे गैरे नत्तु खैरे अल्लम गल्लम लोगों के फतवे मौजूद हैं, उनकी किताबें डली हुई हैं, हमारी कोई किताब ही नहीं है। बाद में कुछ किताबें आई नेट पर, हम इसके जिम्मेदारान मदारिस के, जामियात के और जमियात के भी मुतशक्किर हैं। यह आज से तकरीबन 10-12 साल पहले की बात बता रहा हूं, एक भी किताब नहीं। और मसले मसाइल तो जितनी भी जमातें हैं, मुनहरिफ जमातें, अहज़ाब, गुरबंदियां, सब तेज तर्रार हैं इस मामले में। शिया को ले लीजिए, बहाइया को ले लीजिए, कादरिया को ले लीजिए, बरेलविया को ले लीजिए, देवबंदियों को ले लीजिए, जितनी 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 जमातें और तंजीमें जो मुनहरिफ जमातें हैं उनको ले लीजिए, उनके फतावे फौरन आपको मिल जाएंगे, नेट पर दबाइए। हमारे जब मसले, अपने मसले तलाश करने होते हैं तो हम जीरो नजर क्यों? इस्तेमाल कीजिए उसको ना। वनबरूकुम बिश्शर्रि वल खैरि फितना। ये गूगल हजरत अल्लामा फितना है। हर किस्म की चीजों को जमा कर रखा है, हर किस्म की चीजों को जमा कर रखा है, जो चाहिए आपको। जिस तरह से फेसबुक, जिस तरह से ट्विटर, आप नेक काम करना चाहते हैं, अच्छा काम करना चाहते हैं, दावत तबलीग का काम करना चाहते हैं, आपके लिए अवेलेबल है, मौजूद है। गलत काम करना चाहते हैं वो भी मौजूद है। ठीक इसी तरह से गूगल अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं। मुझे एक डॉक्टर की बात बड़ी अच्छी लगी। उन्होंने कहा कि आप तलाश कीजिएगा गूगल में कि बुखार की क्या दवा है। आपको नहीं पता, मिसाल के तौर पर मिसाल दे रहा हूं मैं, बुखार की दवा क्या है, वो अल्लम गल्लम दवाओं के नाम लिख देगी, वेबसाइट लिख देगी आपको ये दवा है, ये दवा है। अब आपको चूज करना है कि कौन सी दवा हमको इस्तेमाल करना है। जाहिर सी बात है, अगर आप इस फन के मुतखस्सिस नहीं हैं, अगर आप इस फन के स्पेशलिस्ट नहीं हैं, इस फील्ड के स्पेशलिस्ट आप नहीं हैं, तो आप सही यूज नहीं कर सकते। सही यूज वही करेगा, सही चॉइस वही करेगा जो इस फील्ड का मुतखस्सिस होगा। लिहाजा किसी भी मैदान के लिए तखस्सुस जरूरी है। गूगल के इस्तेमाल
ठीक है, सारी चीज़ें मौजूद हैं, लेकिन आप सही तौर पर उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं अगर आप उसके ताल्लुक से अंधे हैं, बहरे हैं, गूंगे हैं। तो ये गूगल का फितना, बरदर जो पैदा हुए हमारे इस दौर में, हमारे इस जमाने में, उन्होंने तो तैया पांचा किया हुआ है, इस्लाम का, शरीयत का तैया पांचा। और नतीजा ये होता है कि कभी कोई मुनकिर हो जाता है, कभी कोई बहाई हो जाता है, कभी कोई बरेलवी हो जाता है, वगैरह वगैरह। पांचवां या चौथे के बाद जो नंबर है वो फितना, अजीम फितना, दीन से दूरी, हर किस्म की दूरी, बच्चों की तालीम से, हमारी मस्जिदों से, नौजवानों की किताबुल्लाह से, कुरान से, हदीस से, और इन तमाम चीजों ने मिलकर के ये काम किया। गूगल ने, सोशल मीडिया ने, मोबाइल ने, सारी की सारी चीजें एक साथ जमा होकर के हमारे शबाब को, हमारे नौजवानान को, हमारे लोगों को इस्लाम से दूर कर दिया, दीन से दूर कर दिया, मस्जिदों से दूर कर दिया, मदारिस से दूर कर दिया, मकातिब से दूर कर दिया, लोगों से दूर कर दिया, अपनों से दूर कर दिया। एक और फितना जिसने हमारा तैया पांचा किया हुआ है, उसको आप माल से जोड़ सकते हैं, दीन से जोड़ सकते हैं, किसी भी चीज से जोड़ सकते हैं। लालच, हिर्स, तमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको अकल दी है, उसका इस्तेमाल कीजिए, दुरुस्त इस्तेमाल कीजिए, सही इस्तेमाल कीजिए। हमारी सूरत हाल ये है दोस्तों कि हम एक दूसरे के पीछे पड़े रहते हैं। ओहदे का फितना, जिम्मेदारी का, लोग असलाफ हमारे जिम्मेदारियों से भागा करते थे, भागा करते थे, दूर रहा करते थे, बेजार रहा करते थे ना। और आज बड़बड़ करके जिम्मेदारियों के ताल्लुक से इंसान इतना हरीस वाक़े हो गया है कि नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। यह भी एक फितना है। बहरहाल मेरे दोस्तों और मेरे भाइयों, फितने अनगिनत और बेशुमार हैं, और इतने फितने हैं कि उन तमाम का तज़किरा बहरहाल एक छोटी सी और मुख्तसर सी नशिस्त में नहीं किया जा सकता है। आज 7 मार्च 2023 को मुनाकिद होने वाली अज़ीमुश्शान कॉन्फ्रेंस, जिसके बैनर तले में आप तमाम हजरात को यह पैगाम देना चाहता हूं, यह मैसेज देना चाहता हूं कि अपने बच्चों को, अपने आप को दीन से करीब कीजिए, अल्लाह से करीब कीजिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से करीब कीजिए, उन्हें तालीमात, इस्लामी तालीमात से मुज़य्यन कीजिए, मुनव्वर कीजिए, मुजल्ला कीजिए, मुसफ़्फ़ा कीजिए, सिखाइए, उनको पढ़ाइए। अगर हम पढ़े रहेंगे, हमारी औलाद पढ़ी रहेगी, हम तरक्की करेंगे, हमारी औलाद तरक्की करेगी। हमारे ये मदरसे आज रोते हैं, तालीमी तनासुब इंतहाई कमज़ोर नज़र आ रहा है। दोस्तों, इस बैनर तले में आपको मुख्तसर पैगाम देना चाहता हूं कि मदरसों को आबाद कीजिए, मस्जिदों को आबाद कीजिए, अपनी औलाद को इन फितनों से दूर कीजिए। हमारे ये बच्चे, जैसा कि मैंने कहा कि जिनके हाथों में कुरान होना चाहिए था, उनके बाल आप देखिए माशाअल्लाह, वो क्या कहते हैं, कौन है वो, सलमान खान और पता नहीं क्या क्या। हम तो बच्चों को ले जाते हैं तो समझ में नहीं आता कि ये नाम क्या है इसका, इस बाल का, वो कटिंग वो करते हैं। कुरान कहिए पढ़ने के लिए सूरह फातिहा, सूरह फलक, सूरह इखलास, इस्लाम के अरकान, ईमान के अरकान, तो वो दाएं बाएं झांकते हैं। तो करीब कीजिए इस्लाम से, कुरान से,
मस्जिदों से, अल्लाह से, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से मुज़य्यन कीजिए अपने दिलों को और लाइए उनको मदरसों में डालिए, मस्जिदों में डालिए, मकतबों में डालिए और अल्लाह रब्बुल आलमीन को खुश करने की कोशिश कीजिए। हमारी भलाई दुनिया में भी इसी में है और आखिरत में भी इसी में है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमको और आपको और सबको इस्लाम की तालीमात से मुज़य्यन फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी नस्लों को इस्लाम की तालीमात से मुज़य्यन फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमको और आपको ईमान की और तौहीद की और सुन्नत की शमओं से मुज़य्यन फरमाए। जब तक इस दुनिया के अंदर रखे, ईमान के साथ रखे और अमल के साथ रखे और जो हमारा ख़ात्मा हो तो ख़ात्मा बिल खैर अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन व आखिरु दाअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु व सल्लम व बारक अला नबियना मुहम्मद। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।